मरियम नवाज का बेड़ा गर्क हो जाए। 40,000 बेवा औरत को बिल डाला। एक कूलर तो 2 पंखे। एक कूलर 2 पंखों का 40,000 आ गया। 80,000 80,000 है। 80,000 इनका खाना खराब हो, इनका बेड़ा गर्क हो जाए। मैं क्या बेचूंगी? शोहर की कब्र बेचूं या अपना गुर्दा बेचूं? मुल्की हालात का इसका जिम्मेदार किसको कहती हैं फिर? दोनों ही हैं, नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के जी, यानी कि ये 2 जमातें ही हैं। दोनों ही हैं। 30 साल से यही कर रही हैं और क्या कर रही हैं। कोई भी ना आए, आर्मी चीफ जिंदाबाद, आसम मुनीर जिंदाबाद। उन्हें जो काम किया ना, सिर्फ इंज ही किया कि इन्ना काम मामला ठीक हो गया। पहले तो ये होना चाहिए कि पहले मुल्क गरीब आवाम के सारे मसलाइल हल होने चाहिए, फिर उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। पहले आवाम को खुश करें, फिर आवाम इनको खुश करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अली जरदारी ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन 90 या 120 रोज़ में हो जाने चाहिए। वो तो 14 मई को भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन पंजाब में इलेक्शन ना हो सके और तखीर का सवाल सिर्फ़ और सिर्फ उनसे किया जाए जो कि इलेक्शन से भागे थे। इस बारे में अवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं लोगों से उन्हीं की ज़ुबानी। हाँ जी, बाशी भी मर जाए। मरियम नवाज का बेड़ा गर्क हो जाए। 40,000 बेवा औरत को बिल डाला। एक कूलर तो 2 पंखे। एक कूलर 2 पंखों का 40,000 आ गया। 80,000 80,000 है। 80,000 इनका खाना खराब हो, इनका बेड़ा गर्क हो जाए। मैं तो रोती हूँ, दिन रात रोऊंगी जी। जिन्ना दा तुसी नाम लै रहे हो जे वो तो दूसरे ते पा रहे ने। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ यूनिट यानी लिख के ले। पीपल पार्टी इसका जिम्मेदार है। पीपल पार्टी, मेरी माँ ने सारी जिंदगी पीपल पार्टी की यहाँ ही काम किया है। हाँ जी, तो मेरी माँ को क्या मिला? मर गई है। उसका मकान भी उनकी बहनों ने, भाभीयों ने खो लिया। क्या किया पीपल पार्टी ने? कुछ भी नहीं किया। बेनजीर थी, गुड थी, रेड पे औरत थी, लेकिन बड़ी तकलीफ की दे बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। कितना ज्यादा बिल, 80,000, एक कूलर का 2 पंखे। लानत ऐसी हुकूमत जो भी आई वो है। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਮੀਦ ਵਗੈਰਾ ਤਵੱਕੋ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਯੂਨਿਟ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਬਰ बेटा किराए पे, ਕਿਰਾਏ ਤੇ किराए पे ਫਿਰ ਵੀ 80,000 उन्होंने। फिर भी 80,000 है। तो अब मैं परसों पीर वाले दिन आखिरी डेट है उसकी, कल बिल मिले। ये किसी एक मर्द या एक बच्चे की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी इस मुश्किल हालात से गुजरा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक माँ जी की आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि ज़ुबान नहीं बोलती, आंखें बोलती हैं। तो माँ जी किंज फिर यानी कि गुजारा कर रहे जे। हौसला रखो, अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। बेटा मैं क्या बेचूंगी? शोहर की कब्र बेचूं या अपना गुर्दा बेचूं? नहीं माँ जी, हौसला रखो। ते बिल फिर हुण यानी कि जमा नहीं होया तुहाडा? ये नहीं, अभी नहीं करवाया, पैसे ही नहीं है, कहाँ से करवाने थे? गुजारा बसर फिर किंज कर दे? मेरे बेटे मुझे थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं, साथ रहते हैं बेटे? साथ रहते हैं, तो गुजारा चल रहा है। और वाकई इस मुल्क में गुजारा नहीं गरीब का। ना कोई घर देते हैं, ना कोई किसी को कुछ दिया हुआ। मैं ज़्यादा नहीं आना चाह रही, मेरे ससुराल वाले भी आए, तो मैं बहुत परेशान होकर ये बात कर रही हूँ कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जीना मुश्किल हो गया इस मुल्क में। इन्होंने पर्चियाँ तक दी हैं कि ये पैसे लो आके, वो भी नहीं मिले। अच्छा, पैसे भी नहीं दिए इन्होंने? हाँ, वो भी नहीं, इन्होंने नहीं दिए। लोगों को दे रहे हैं, हमें नहीं दिए। 80,000 बिल आ गया। ऐसे तो अगर ना जमा करवाया उन्होंने वापडा वाले। किराए के घर है, मीटर उतार देंगे। क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? कैसे लगाऊंगी? शहबाज शरीफ को रोऊंगी या नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को रोऊंगी? किसको रोऊं? चलो जी, आंटी जी एक गल दसो कि इन्ना हालात दे विच कोई एक बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ? पार्टी भी खराब, खत्म। पट्टों मर गया, बेनजीर मर गया, खत्म। अब कोई नहीं है। कुछ कह नहीं सकते, बेयकीनी की कैफियत है। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या होता है। इलेक्शन होने चाहिए, होने चाहिए। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि 90 या 120 दिन में हो जाने चाहिए। तखीर का सवाल दूसरों से करें, तो क्या सदाकत नजर आती है? देखिए, अब सदाकत का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बहरहाल होने चाहिए, 90 दिन में होने चाहिए। मुल्की हालात का इसका जिम्मेदार किसको कहती हैं फिर? दोनों ही हैं, नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के जी, यानी कि ये 2 जमातें ही हैं। दोनों ही हैं। 30 साल से यही कर रही हैं और क्या कर रही हैं। Election- एक जाता, दूसरा आ जाता, वो जाता तो वो आता, अंदरले खाने दोनों मिलके खाते। दोनों की बात एक है। यानी कि आप कह रही हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। नए बंदा आना चाहिए। इलेक्शन भी होंगे तो हमारा ही पैसा लगना है, नहीं होंगे तो जब भी हम पीस रहे हैं। इसमें उनका तो कुछ भी नहीं, वो तो ऐश कर रहे हैं, वो तो निकल गए, खा पी के ले गए सब कुछ। सर इलेक्शन ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ।
ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰ ਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ इलेक्शन होने चाहिए ये होना चाहिए ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ गाँव ਗੋੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ होंगे नहीं होंगे ही नहीं इलेक्शन नहीं होंगे बुझा गया करेंगे क्या इलेक्शन करके पहले भी तो सीटों पे ही थे ना क्या किया इतने ये बार पिछली हुकूमतें में 3 साल 3.5 साल इमरान की हुकूमत थी इन्होंने वो बस जैसे फक्की बेचते हैं वो महंगाई में एक इधर लॉन्ग कर रहा है एक इधर कर रहा है मौलवी जो है वो फजल रहमान वो ही चुप नहीं करता था अब कहीं को नज़र आ रहा है कितनी महंगाई हो गई है कारोबार ठप है आप वैसे चाहते हैं कि मुल्क की बका के लिए मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए जो प्रोसीजर है इनका प्रोसेस है 90 दिन का या 120 दिन का पहले ही पैसा नहीं है कुछ नहीं है इलेक्शन में और नुकसान करना है और जो है जैसे चलना चाहिए अच्छा होना चाहिए महंगाई ऐसे चलने दें पिसरा ऐसे पिसने दें पिसना शुरू से पिसता लगा है अभी भी से पिसता है नहीं होने चाहिए 90 दिन में बिलावल भुट्टो ने जो मुतालबा किया है उसको पूरा होना चाहिए मुला पूरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो पता क्या बात है पहले तो ये होना चाहिए कि पहले मुल्क गरीब आवाम के सारे मसलाइल हल होने चाहिए फिर उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए पहले आवाम को खुश करें फिर आवाम इनको खुश करेगी वकात किस पे रखते हैं वकात सिर्फ अल्लाह की ज़ात अल्लाह पे और कोई पे भी नहीं नहीं इलेक्शन क्यों हम कोई अच्छी हुकूमत आए तो इलेक्शन होना किन्ने दे फिर उम्मीद रख रहे उम्मीद तो अभी किसी पे नहीं है नहीं पता इलेक्शन होंगे तो कोई बंदे को कोई समझ में नहीं है बंदा कि किसी को वोट दें किसी को ना ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਵਣ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿਰਾਏ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 20-30 ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੇ 200 ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵਣ ਜਲਦੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਖਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੈਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ बिल्कुल इलेक्शन हो जाने चाहिए अब जो भी गवर्नमेंट आए वो अपना संभाले नए टेन्योर शुरू हो अब ये कब तक डिले होंगे कि भाई एक सियासतदान जेल में डाल दें वो कहे जी अब नहीं होने चाहिए अब इलेक्शन होने चाहिए जो हुकूमत आए वो कारकर्दगी शुरू करे ताकि आवाम को पता हो कि 5 साल बाद हम किधर खड़े हैं ये इलेक्शन डिले होते रहेंगे फिर ये सिलसिला चलता रहेगा अब नए इलेक्शन हो नई हुकूमत आए वो अपना कंट्रोल ले और आवाम को सुकून मिलना चाहिए तसल्ली बख्श होना चाहिए लोग कह रहे हैं कि महंगाई है आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है महंगाई तो बहुत है सभी जिम्मेदार हैं कौन एक सारे? सारे जिम्मेदार हैं पेशा पीपल पार्टी है नून लीग है कोई भी है इदारे जिम्मेदार हैं पार्टियां जिम्मेदार हैं अदलिया जिम्मेदार है हर कोई जिम्मेदार है कोई एक फर्द भाई तो जिम्मेदार नहीं हो सकता जी नाजरीन जैसा कि आपने आवाम की राय सुनी इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन वक्त पर हो जाने चाहिए 90 दिन या 120 रोज़ में हो जाने चाहिए जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब ने मुतालबा भी किया है लेकिन अवाम ने इलेक्शन को छोड़कर सिर्फ एक ही बात की है एक ही मुतालबा किया है कि खुदारा अवाम को रिलीफ दिया जाए क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही है आपने देखा कि जिस तरह अवाम की आंखों से पानी बह रहा है एक माँ अपनी दुहाई सुनाते हुए आप दीदा हो गई इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ अली को इजाज़त दीजिए अल्लाह निगहबान।